नमस्कार, मैं विनय। आप देख रहे हैं द ओरिजिनल पर्सपेक्टिव और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो भारत की राजनीति और भारत की सुरक्षा के ऊपर एक सवाल है और जो आज भी एक रहस्य बन के पड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, आप एक छोटे से गांव में शांत नींद में हैं। बाहर दिसंबर की ठंडी हवाएं बह रही हैं। अचानक रात करीब 12 बजे आसमान से आती है एक गूंज, गड़गड़ाहट की। लोग बाहर निकलते हैं तो पता चला कि कोई विमान है। थोड़ी देर बाद एक अजीब आवाज़, कुछ गिरने की, कुछ भारी भरकम सामान गिरने की आवाज़ें आई। सुबह जब गांव वाले खेतों की तरफ गए तो जमीन पर पड़े थे भारी लकड़ी के बक्से। तो लोगों को लगा क्या पता ये एक एक्सरसाइज हो सरकार की। लेकिन जब बक्से खुले तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें से निकली AK-47 और एक या दो राइफलें नहीं, 300 AK-47 राइफलें, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और हजारों गोलियां। और जगह थी पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और तारीख थी 17 दिसंबर 1995। 30 साल हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चलिए इसके डिटेल में चलते हैं। वो दौर था जब पश्चिम बंगाल पर वाम मोर्चा का राज था। केंद्र में PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार। राज्य और केंद्र की राजनीतिक रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। इसी पृष्ठभूमि में सामने आया एक नाम, आनंद मार्ग मिशन। यह एक आध्यात्मिक संगठन था जिसकी विचारधारा, उसकी अनुयायियों की गतिविधियां लंबे समय से विवाद में रहीं। वामपंथी सरकार ने इन्हें संदेह की नज़र से देखा और आनंद मार्गियों को आरोप था कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत मारा जा रहा है। 1971 में आनंद मार्ग का मुख्यालय बनने के बाद से ही उनमें और वामपंथियों के बीच संघर्ष चल रहा और ये संघर्ष 1990 के दशक में बेहद तीखा हो गया था। इस कहानी का असली मोड़ आता है जब एक डेनिश नागरिक नील्स क्रिश्चियन निल्सन, जिसे दुनिया आज किम डेवी के नाम से जानती है, लंदन में एक ब्रिटिश हथियार व्यापारी पीटर ब्लिच से संपर्क करता है। दोनों के बीच डील होती है भारत में हथियार पहुंचाने की। दावा तो यह था कि हथियार आनंद मार्गियों की सुरक्षा के लिए थे, पर हकीकत बहुत गहरी थी। दिलचस्प बात यह थी कि पीटर ब्लिच ने खुद MI5 यानी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को यह जानकारी दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। MI5 ने भारत के रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और IB को आगाह भी किया, लेकिन भारत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दिसंबर 1995 से पहले बुल्गारिया के एक एयरबेस में एक पुराना सोवियत विमान तैयार किया गया, एचोनोव AN-26, जिसमें भरे गए 4 टन हथियार, 300 AK-47 राइफलें, 25 पिस्तौल, 10 रॉकेट लॉन्चर, 100 ग्रेनेड और हजारों गोलियां। 11 से 16 दिसंबर तक यह विमान बुल्गारिया, कराची और बैंकॉक के बीच घूमता रहा ताकि सस्पिशन ना हो। 17 दिसंबर को यह वाराणसी एयरपोर्ट पर 7 घंटे तक खड़ा रहा, लेकिन अभी तक हमारी सुरक्षा एजेंसी रॉ या IB कोई एक्शन नहीं लेती है। जब विमान पुरुलिया जिले के ऊपर से उड़ान भरता है, विमान का दरवाजा खुला और लकड़ी के बक्से पैरासूट से नीचे उतरने लगे। कुल वजन था लगभग 4300 किलो के आसपास। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब एक जहाज गांव से गुजरता है, जो कि एक रेयर इवेंट है 1995 में, कुछ गिरने की भी आवाजें आती हैं और 4-5 गांव तक ये एयर ड्रॉप जो है अपनी एरिया कवर करता है, तो पुलिस उसी वक्त क्यों नहीं आई? क्यों सुबह तक का इंतजार किया गया? खैर, आगे बढ़ते हैं। घटना के 5 दिन बाद भारतीय वायुसेना को विमान की लोकेशन मिली। 22 दिसंबर को वही AN-26 विमान जब भारत के आसमान से गुजर रहा था तो इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 फाइटर जेट्स ने उसे पकड़ लिया और मुंबई में उतरने पर मजबूर किया। अंदर थे पीटर ब्लिच और 5 लटीवियन क्रू मेंबर्स, लेकिन किम डेवी गायब था। बाद में पता चला कि उसने मुंबई एयरपोर्ट पर रिश्वत दी और नेपाल होते हुए डेनमार्क भाग गया। तो ये हमारे देश की करप्शन की कहानी भी बताती है। खैर, अब बड़ा सवाल उठा, ये सब क्यों किया गया? अब किम डेवी का कहना था यह हथियार आनंद मार्गियों को बचाने के लिए थे। दस्तावेज कहते हैं कि यह सब पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार को अस्थिर करने का प्लान था। केंद्र सरकार चाहती थी राष्ट्रपति शासन लागू करे और यही सामने आई गंभीर बातें। किम डेवी ने 2011 में दावा किया कि इस अभियान की अनुमति दिल्ली से मिली थी। उसने यहाँ तक कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और सांसद पप्पू यादव ने उसे बच निकलने में मदद की थी। इन दावों से भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। साल 2000 में अदालतों ने 5 लतवियाई नागरिकों को और पीटर ब्लिच को आजीवन कारावास सुनाया। CBI की चार्जशीट में उन पर युद्ध भड़काने और राष्ट्रद्रोह के आरोप लगे। बाद में ब्रिटेन और रूस के दबाव में भारत ने उन्हें माफ कर 2004 में रिहा कर दिया। किम डेवी को भारत लाने के लिए कई बार कोशिश हुई, लेकिन हर बार डेनमार्क की अदालत ने यह कहकर मना कर दिया कि भारत में उसे अमानवीय व्यवहार का डर है।
2024 में यह मामला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। अब इसकी राजनीतिक पहलुओं को थोड़ा समझते हैं। इस घटना के बाद वाम मोर्चे सरकार ने केंद्र पर सीधे आरोप लगाया कि यह कांग्रेस की साजिश थी। संसदों में बहस हुई, जांच समितियां बनी। विपक्ष ने कहा रॉ और आईबी दोनों इस साजिश में शामिल थे या जानबूझकर आंख मूंद बैठे थे। दूसरी ओर भारत की एयर डिफेंस और सीमा सुरक्षा पर बड़े सुधार हुए, नए रडार लगाए गए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की निगरानी सख्त की गई। लेकिन इन सब के बीच जो छवि गिरी वो भारत की सुरक्षा प्रतिष्ठान की थी, क्योंकि विदेशी विमान देश के भीतर उतरकर हथियार गिराकर निकल गया था और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी आईबी, हमारी रॉ हाथ बांधे खड़ी थी। 3 दशक बाद भी पुरुलिया कांड रहस्य है। कुछ हथियार आज भी बरामद नहीं हुए। किम डेवी आज डेनमार्क में स्वतंत्र जीवन जी रहा है और कहता है, मैं आतंकवादी नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। भारत में यह मामला अब एक प्रतीक बन चुका है इस बात की कि कभी कभी सच्चाई आसमान से गिरकर भी जमीन तक नहीं पहुंचती। जब इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो 17 दिसंबर 1995 की रात को सिर्फ AK-47 के बारिश के रूप में नहीं, बल्कि सत्ता, साजिश और चुप्पी की एक कहानी के रूप में याद किया जाएगा। अभी तक जो आपने सुना ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति और केंद्र तक सीमित थी। कैसे इस एयर ड्रॉप ने पूर्वांचल और बिहार की राजनीति में भूचाल लाया, जानेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।